गए थे यार। इसमें होता ही है कि आप लोग अमान 2 मिनट बाद बात करेंगे ना, मतलब लेट्स टॉक दिस अबाउट आज के क्लास के बाद बात करते हैं। हाँ यार, क्या बोल रहा था भाई सुमेर? सर मेरे अचानक से 4 मार्क बढ़ गए थे। यार सुमेर, इसमें क्या होता है ना, ये जो एप्स वर्क करती है ना, इसके अंदर वो ऐप आपके में करके रख लेती है और उसके बाद वो सिंक करती रहती है नेट उसके सर्वर के साथ। तो जिसका जिस वक्त जो सिंक हुआ उसके हिसाब से नंबर चेंज हो जाते हैं। ये तुम्हारे हुए हैं, सर्वेश के हुए हैं, क्योंकि वो पूरा नेट कनेक्शन में जितना वो सिंक कर पाता है उसके हिसाब से नंबर आ जाते हैं। तो अभी उसका जब पूरा वो हो जाएगा ना, तब हमारे पास एक एक्सेल आ जाएगा कि किस बच्चे ने क्या किया है एग्जैक्टली। अभी तक हमारे पास वो भी नहीं आया है। ओके सर। वो सिंकिंग का इशू होता है कि भाई वो सिंक करेगा, जैसे सिंक करेगा वैसे ही आ जाएगा। सभी के होंगे यार, वो बेसिकली नेटवर्क कनेक्शन। हाँ बोल सर। और ये पॉइंट्स और रैंक क्या है? अलग अलग दिख रहा है। रैंक भी एकदम परफेक्ट नहीं आ रही सर। रैंक मार्क्स के हिसाब से नहीं आ रहे सर। अरे वो डिपेंड करता है तुमने कितने लोगों को चैलेंज किया। अरे पर मार्क्स के हिसाब से भी आने चाहिए ना। तो मैं आपको चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी रैंक भेज दूंगा। आप चल मारे, मैं आपके सबके नंबर भेज दूंगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। थैंक यू। अभी एक बार को हमारे पास पूरा एक्सेल बन के आएगा, मैं आपको सब कुछ भेज दूंगा किसका क्या रहा। स्क्रीन शेयर सबके नंबर बढ़ गए। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही सर मेरे भी 8 मार्क बढ़ गए। 8 मार्क बढ़ गए मेरे। हाँ सबके नंबर बढ़े हैं कुछ कुछ। सर मेरे 140 बढ़े। कौन है तू? हाँ तेरे 140 बढ़े। सर्वेश। हाँ मेरे को मालूम है, मैंने ही बताया तेरे नंबर बढ़ गए। सर टीम्स पे रिकॉर्डिंग नहीं आती सर। गाली खाना सर आप अपलोड सर आप तो मोबाइल यूज कर रहे हो लैपटॉप? सर आपके आज करूंगा पक्का, आज मैंने करूंगा दोनों पे पक्का, चेक किया। आज करूंगा पक्का 100%, 200%, 300%। काम आज करना, करूंगा। अपडेट करके देख ले। मेरे इसमें भी नहीं आता था, अपडेशन के बाद आ रहा है। ओके नाउ शट अप एवरीवन। मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए पेलोड प्रॉब्लम्स। पेलोड क्या होता है? पेलोड होता है मैक्सिमम मास ऑफ बलून कैन लिफ्ट। मैक्सिमम मास अ बलून कैन लिफ्ट इज पेलोड। ठीक है, जरा समझिएगा। आपके पास एक बलून है। बलून जानते हैं आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। जानते हैं ना, मुबारक हो। तो आपके पास एक बलून है। इस बलून में आपने नीचे एक मास लगा रखा है। ये बलून है गैस बलून। आपने गैस बलून भी देखा है ना सबने, या गैस बलून नहीं देखा है? देखा है सर, हीलियम बलून्स। देखा है सर। बिल्कुल, मतलब इसमें हीलियम होती है, यस। और ये एक मास है जो इससे लगा हुआ है, और ये जो मास है इसको ये बलून ऊपर लिफ्ट करेगा। तो मैक्सिमम मास अ बलून कैन लिफ्ट इज पेलोड। अच्छा मैंने लिख दिया ऊपर ना। अब यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैक्सिमम मास के लिए, तो क्या होगा? मैं बलून के ऊपर या फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, या इस वाले पॉइंट पे बना लेता हूँ, इस पे बनाना चाहूँ। हॉट एयर बलून भी है, पर हॉट एयर बलून बाद में बात करेंगे। भाई देखिए क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ
और कुछ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ की फोर्स की बात करते हैं तो पहले लग रहा है मास ऑफ पेलोड इनटू जी, ये लग रहा है मास ऑफ पेलोड इनटू जी। और क्या लग रहा है, मास ऑफ बलून इनटू जी। अब बलून के मास में दो चीजें हैं, एक तो है मटेरियल जिस मटेरियल से बलून बना है, और एक है गैस जो गैस बलून के अंदर भरी हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, नेट डाउनवर्ड फोर्स है मास ऑफ पेलोड इनटू जी प्लस मास ऑफ मटेरियल इनटू जी प्लस मास ऑफ गैस इनटू जी। ये है नेट डाउनवर्ड फोर्स। चलो डाउनवर्ड फोर्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्ड फोर्स कौन सी है इसमें? सर बॉयंट फोर्स। बिल्कुल, अपवर्ड फोर्स कौन सी है? अपवर्ड फोर्स है इसके अंदर बॉयंट फोर्स, या कुछ लोग ड्रैग बोलते हैं। जरा समझिए, भाई ये बलून है, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं बलून को जिससे कि अपन उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख पाए। भाई आपके पास ये बलून है, इस बलून का एक वॉल्यूम है, और ये एयर में एयर, ये सब इसके चारों तरफ यहाँ पर एयर है ये। अब क्या हो रहा है, एयर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और एयर कितनी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, मास ऑफ एयर इनटू जी। अरे मास ऑफ एयर किस, ये जो बलून है इस पे कितना इफेक्ट करेगा? देखिए ये जो स्पेस है, जो स्पेस के अंदर ये बलून आ रहा है, इस स्पेस में एयर आना चाहती है यहाँ से, और ये आने के वक्त जब ये नीचे आएगी तो ये नीचे आते वक्त इस बलून के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, सूडो फोर्स ऊपर की तरफ। जिस सूडो फोर्स को आप नाम दे देंगे ड्रैग या बायोंसी। और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मास ऑफ एयर इनटू जी, ये हो जाएगी मास ऑफ एयर इनटू जी। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ये होगी वॉल्यूम डिपेंडेंट। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, ये हो जाएगा नेट अपवर्ड फोर्स। तो जब मैक्सिमम वेट की बात करेंगे तो मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ मटेरियल प्लस मास ऑफ गैस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, जी से जी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ मटेरियल प्लस मास ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड बलून। अब मास ऑफ पेलोड कितना आ जाएगा, मास ऑफ पेलोड आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ मटेरियल। मास ऑफ गैस किसका हो जाए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ गैस। तो मास ऑफ पेलोड इज वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ गैस माइनस मास ऑफ मटेरियल। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप डेंसिटी पीएम इक्वल टू आरटी लिख सकते हो, बाय डेंसिटी इक्वल टू पीएम बाय आरटी, ऐसा लिख सकते हो। तो आप जब लिखोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ पेलोड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर P इनटू मॉलिक्यूलर मास एयर बाय R इनटू T माइनस प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय R इनटू माइनस मास ऑफ मटेरियल। और इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो मास ऑफ पेलोड इज P इनटू, क्योंकि दोनों अब बलून क्या होते हैं,
बलून के अंदर आपने पढ़ लिया है कि पी इन और पी आउट बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू वी बी बाई आर टी, मॉलिकुलर मास एयर माइनस मॉलिकुलर मास गैस माइनस मास ऑफ मटेरियल, सर मास ऑफ फिल्म। बोल भाई। सर बलून के अंदर और बाहर सर प्रेशर का डिफरेंस रहेगा क्या? नहीं आ सकता ना, वरना वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। वो जब तुम मेम्ब्रेन के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा ना, तो यहाँ से इतना प्रेशर लग रहा है और यहाँ से इतना प्रेशर लग रहा है, अब तक वो बराबर नहीं होंगे, तब तक बलून एक्सपैंड करता रहेगा। सर पीछे वाला दिखा नहीं सर सर स्लाइड। प्रणव, आपको लैग आ रहा है, आप एक बार डिस्कनेक्ट होगी कनेक्ट हो वापस। सर मास ऑफ मतलब क्या, मास ऑफ जो गैस है फिर क्या है, मास ऑफ मटेरियल क्या है? बलून किसी चीज से बना होगा। अच्छा तो बलून क्या मास है ना? बिल्कुल बलून का मास है। तूने जब बलून खरीदा और रबड़ वाला, तो एक रबड़ हाँ का बलून आया, फिर यस तूने सर। उसके अंदर फूंक फूंक के हवा भरी, हो हो करके, समझ गया? तो जो तूने फूंक फूंक करके हवा भरी, वो मास ऑफ गैस। समझ गया सर। मुबारक हो। सर लेकिन जैसे जैसे बलून राइज होगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी ना, तो फिर हम यूनिफॉर्म कैसे मान सकते हैं? मैं केवल अभी उस वाले मास पॉइंट, इसीलिए मैंने मैक्सिमम मास की बात की, और मैंने कहा है कि जब वो लिफ्ट करेगा तो वहीं पर रुक जाएगा, वो ऊपर लेके नहीं जा पाएगा चांद पे उसको। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना। पीछे वाली स्लाइड? हाँ अरे कितनी स्लाइड आ गई है। सर मास ऑफ गैस और मास मतलब और मास ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में वो मटेरियल का मास नेग्लिजिबल नहीं है यार मे और मे नॉट बी भाई। नेग्लिजिबिलिटी जो होती है ना, वो एक बड़ी ही विचित्र चीज होती है। वो आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब तेरे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा 22.2, एक दे रखा 22.25। अब तू नेग्लेक्ट मार देगा तो कैसे चलाएगा? तो इसलिए ऑप्शन देख के है, जैसे को लगता है कि ऑप्शन दूर दूर है तो नेग्लेक्ट मार दे, तेरे को लगता है ऑप्शन पास पास है तो नेग्लेक्ट मारने की गलती मत करना। सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ तो फिर उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, यदि क्वेश्चन है मेंशन नहीं है तो तू मान लेगा कि वो नेग्लिजिबल है। मॉलिक्यूलर मास एयर का जो अपन ने निकाला था डेंसिटी रेशियो से N2 और O2 का, वही लेना है। वही लेना है। सर ऊपर से लगने वाले प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा? नहीं, तो वो तो दबा रहा है ना बलून। भाई प्रेशर तो दोनों तरफ से बराबर लगेगा, तभी तो वो वॉल्यूम मेंटेन, ना वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा। नहीं सर, अगर वो बलून और ऊंचा गया तो फिर बाहर का प्रेशर भी कम हो जाएगा ना, तो फिर वो भाई वॉल्यूम तब कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं, तब एक्सपैंड करेगा ना, भाई इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का होगा या प्रेशर कम। एक्सपैंड होगा? हाँ एक्सपांड होगा। सर इतनी थियरी है कि वो फिर वो ई वाला रिलेशन भी है उसमें? सर क्या इसमें है? आपने मानस क्या बोला भाई तू? सर वो कोई ई रेस टू कुछ रिलेशन है ना इसमें, वो भी है क्या क्वेश्चन में? अबे छोड़ ना, वो रिलेशन यहाँ है नहीं, वो पेलोड का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कुछ और है। मॉड्यूल में दिया है क्योंकि वो अबे मॉड्यूल में दिया, पेलोड का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अलग चीज है, वो बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिराइव करेंगे अभी अपन, वो अलग सर चीज है। सर तो ये इतना ही होता है। और क्या? सर इसमें आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकाला है, तो फिर जब ऊपर जाएंगे तब लाइक तभी
इक्विलिब्रियम लाइक ऊपर जाएंगे, तब जब बलून ऊपर जाएगा तब चेंज नहीं होगा रिलेशन। देख, बात समझ इस चीज को। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये सी लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे जो ऊपर अपन ऊपर जाएंगे और डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी तो बलून ऊपर जाएगा ही नहीं। क्लियर है? सर एक बार स्क्रीन फ्रीज हो गई या फिर कुछ क्या, लिख रहे नहीं हो आप कुछ? नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि यदि आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ाऊंगा गाड़ी। मेरा ट्रक पार्किंग में पार्क है। सर प्रेशर सेम रहेगी ना दोनों की? आप यार देख, प्रेशर तो तू किसी भी यूनिट्स में रख, पर प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से आर की वैल्यू रखनी होती है। हाँ ठीक है, चलिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सी और अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर अपन और बात करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट maximum mass a balloon can lift if it is filled with helium at 1 atm and 300 Kelvin temperature. The volume of balloon is 246.3 meter cube. ज्यादा हो गया, 24.63 meter cube, and mass of balloon material is 2 kg. सॉल्व करिए इसको। हेलो, बोल। सर एयर का मॉलिक्यूलर मास क्या ले? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एवरेज लेना है क्या? हाँ वही पूछा था मैंने, 80 और 20% कॉम्पोजिशन N2 और O2 का। वो लेना है, हाँ ठीक।
प्रोपोर्शन क्या बोला, 90 और 10 क्या? 80 और 20 रहता है ना। 6th में पढ़ा था नीना दी। मैंने अभी सुनते 90 सुना, तो क्वेश्चन के हिसाब। क्या हो गया है तुम लोगों को? मॉलिक्यूलर मास निकालने की अभी अभी थोड़ी देर पहले पूछा था उसने मेरे से कि सर मॉलिक्यूलर मास क्या लेंगे। सॉल्व हो गया, मैं कर दूं अब? हाँ सर, हो गया। भाई नैना, तेरा आंसर कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गया है। आई एम हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। इधर देखो, वॉल ने 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 24.63 इंटू 1000 लीटर। अब मास ऑफ पेलोड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बलून 24.63 इंटू 1000 इंटू P1 इंटू मॉलिकुलर मास एयर, या इसको बाहर ही निकाल लो ना, 1/RT। R 0.0821 इंटू 300। ये लो, ये कैंसिल आउट हो गया। और मॉलिकुलर मास एयर का कितना होता है? 28.8। 28.8 माइनस मॉलिकुलर मास हीलियम का 4 माइनस 2000। तो ये हो स्क्रीन जाएगा फ्रीज हो गई। 24.4 माइनस 2000। कितने लोगों को स्क्रीन फ्रीज दिख रही है? सर मुझे सर बढ़िया। मुझे भी स्क्रीन फ्रीज जी दिख रही है। मुझे भी सर सर। मुझे भी दिख रही है। अभी ठीक वही है। नहीं सर, अभी भी स्क्रीन नहीं। फ्रीज। हाँ अभी हिल रही है, अभी हिल रही है। वापस फ्रीज हो गई। फिर से हो गई। अबे क्या फ्रीज फ्रीज खेल रहे हो तुम लोग? सर सर आंसर बहुत 11 है। गंदा लैग है। बहुत गंदा लैग है। यस। एक काम करता हूँ मैं, हट के वापस ज्वाइन करता हूँ, शायद तब ठीक हो जाए। सर अभी हो गया सर। अरे मैं म्यूट करके चिल्ला रहा हूँ यार। अभी स्क्रीन दिखना चालू हुई? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 24.8 kg माइनस 2। तो ये हो जाएगा 22.8 kg आंसर। क्लियर है?
अरे ये चीज क्लियर है हाँ सर। यार? अब है ना, अपन इसको एक और तरीके से कर सकते थे। मान लो अपने पास टाइम है तो अपन ने इतनी मेहनत कर ली, पर एक चीज आप देखो, जो हमने पूरा मास ऑफ पेलोड का फॉर जो कुछ डिराइव किया है वो क्या है? P इंटू वी बलून बाय R इंटू टी, मॉलिक्यूलर मास एयर माइनस मॉलिक्यूलर मास गैस माइनस मास ऑफ मटेरियल। ये तो रहेगा ये हमेशा। ये क्या हो गया? ये हो गया मोल्स इन बलून। भाई बराबर मोल्स का बराबर वॉल्यूम होता है, तो आप ये सोचो कि मोल्स ऑफ गैस इन बलून है ये। भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी बाय आरटी इक्वल्स टू मोल्स। तो मास ऑफ पेलोड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बलून, मोल्स इन बलून एन बी, मॉलिक्यूलर मास एयर माइनस मॉलिक्यूलर मास गैस माइनस मास ऑफ मटेरियल। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ एयर जो नीचे आ रही है, ये है मास, मतलब ये एम ऑफ पेलोड इज एन बी इंटू मास ऑफ एयर माइनस एन बी इंटू मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ मटेरियल। ये हो जाएगा मास ऑफ एयर जो नीचे आना चाह रही है, ये है मास ऑफ गैस और ये है मास ऑफ मटेरियल। तो आपको यदि मास के टर्म्स में डेटा दे रखा है तो सीधा यहीं से कर लेना, उसको फालतू उल्टा रिवर्स सॉल्व मत करना, खून मत बहाना इतना। फिर से फंस गई। हाँ सर, मेरे को लगा करके मेरी अकेले की फंसी। मेरा भी अबे वैसा ही क्या? है। सर सबकी फंसी है। सर जब आप ऐसे दूसरा कोई ऐप यूज करते तो नहीं फंसती, पर जब आप इजी टीच खोलते हो तभी फंसती है। अभी ठीक है? अभी भी फंसी हुई है सर। नहीं पे। सर, लेकिन टीम्स के ऊपर है। अभी सर मेन इस पे है। हाँ सर अभी हो गया हो गया स्पाइरल्स सर। बना रहे हैं आप। चालू है। हाँ सर हो गया। सर हो गया रूही के लेकिन मैसेज लैग पे आ रहा अटक है। गई। मुझे खुन्नस आ रही है। सर एक बार इसके पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं। एक और नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, मेरा थर्ड नेटवर्क लगाता हूँ, मे बी शायद उस पे चल जाए। क्या आपको अभी भी लैग है क्या? सर टीम्स के ऊपर हो तो समझ रहा नहीं है। नहीं मतलब अभी एक सेकेंड, आपको स्क्रीन दिखना तो चालू है कि नहीं दिखना चालू है? हाँ सर स्क्रीन दिख रही है टीम सर। चालू स्क्रीन है, दिख रही टीम्स है। चालू है लेकिन लेकिन लैग है क्योंकि हमारे जो वॉइसेस हम बात कर रहे हैं ना, हाँ तो वो वो सर नहीं का आ रहा सर्कल है। नहीं आ हाँ रहा। वो नहीं आ रहा है। नेट की लेटेंसी नील, ये क्या होता है? सर ये दो नेट जो आपके और सर्वर के बीच में जितना टाइम गैप रहता है वो मिली सेकेंड्स में आता है पिंग लेटेंसी। चेक करो पिंग। अबे चेक कर रहा हूँ यार, चिंता मत कर। सर वो नील सर के स्टैट्स मैसेज पे को फिर से अपलोड अटक गई है। कीजिए ना, बैंडविड्थ समझ जाएगी। मैं नहीं खेलूंगा तुम लोगों के साथ, तुम लोग मेरे को परेशान कर रहे हो। सर आपके हर लेक्चर में ऐसा ही होता है क्या? सर यहाँ औरंगाबाद में भी सर सैटरडे से नेट का इशू है। सर मेरा वाईफाई बंद है सर, मोबाइल डेटा पे चल रहा है मैं सर। भाई मैं सैटरडे को लेक्चर नहीं ले पाया हूँ किसी भी बैच का तुम्हारे बाद। सर सैटरडे को औरंगाबाद में नेट ही नहीं था।
सर ये तो बहुत अब फास्ट है। स्पीड है सर, लेकिन मोर इन्फो पे सर मतलब पिंग का लेटेंसी का ही प्रॉब्लम है सर, स्पीड कितनी भी उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेटेंसी का ज्यादा है तो। भाई देख, कुल मिला के ये बात है कि मेरे पास जो नेट है, मैं मेरे को जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, प्रॉब्लम मेरे को रोज नहीं आती है। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हो रहा है। और मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। द ओनली रीजन हम लोग है ना लाइव क्लासेस के इतना अगेंस्ट थे ना, वो यही था कि टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा चल उसमें। जाए हैं। यार टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, चिल्लाते रहो यार बिना मतलब के, क्या मतलब बनता है यार। तो रिकॉर्डेड में कम से कम हमें अगर कुछ समझ नहीं आया, हम पॉज करके दोबारा देख लेते थे। ये इतना अटक अटक के चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। अरे यार मैं जानता हूँ भाई, मैं तो इतना बड़ा वो था ऑनलाइन का, इतना एंटी आदमी हूँ कि मैंने पता नहीं कितने बच्चे भगा दिए हैं सब उधर सक्षम से। आप लोगों में तो क्या हुआ कि ठीक है एक बार को सब कुछ चलता रहेगी, तो छोड़ो यार। पर अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास लेक्चर्स हैं, आज स्ट्रगल है तो भी है तो है यार, आई कैन नॉट हेल्प इट। सर अभी भी आप fast.com पे ही हो क्या, फिर क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन अटकी हुई है। नहीं, मैं fast.com से आगे आके मेरे टीम्स की स्क्रीन पर हूँ, इजी टीच पर हूँ। नहीं सर, यहाँ पे वही स्क्रीन दिख रही है, pass.com पे ही आप 26 अबे Mbps दिखा रहा। अबे fast.com से निकले हुए मेरे को fast.com पे 26 के बाद 28 वाला 3 टेस्ट हो गए। सर अभी भी टीम्स का सर 23 थोड़ा सा पे आ बहुत रहा है। ही बता रहा है। नीचे तो सिर्फ पावर्ड बाय नेटफ्लिक्स और ऊपर fast.com और कुछ भी नहीं। अरे वो नेटफ्लिक्स के सर सर्वर सर में चेक शो किया में टाइम था लिंक इसलिए। पे करो ना। टाइम 11:41 दिखा रहा है, अभी 2 मिनट हो गए हैं। मैं तुमको नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं खेलूंगा, बट इतना जीवन सुकून का था ना, मैं चुपचाप लेक्चर रिकॉर्ड करो, खून ही तो चलता मेरा। एक सर लेक्चर सर रिकॉर्ड करने में 2 मीटिंग घंटे आते रीस्टार्ट कर, मीटिंग एक बार रीस्टार्ट करके देखो ना। हाँ सर। मीटिंग एक बार रीस्टार्ट कर लो। सर सब निकल के सब वापस आ जाएंगे। नहीं सर, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। सर गए भी। वापस भी आ गए। ओके नाउ सर लेट। सर पहले आवाज आई, बाद में आ पाए। कोई बात नहीं। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कुछ कुछ नहीं। नहीं, आप प्रेजेंट ही नहीं सर कर रहे स्क्रीन हैं। शेयर ही स्क्रीन नहीं ही है। दिख रही नहीं है। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही। सर आपने शेयर ही नहीं की। चलो थैंक यू। अबे इतना खून जल चुका है कि दिमाग चलना बंद हो गया है। सर और अभी भी बहुत सिखाना हाँ है। सर, अभी टीम्स चालू हो गया है। टीम चालू हाँ है सर अभी। अभी आपको स्क्रीन दिखना चालू हुई? हाँ। हाँ हाँ सर सर। अभी वॉइस में भी लैग आ रहा है। अबे मैंने लिखा ही नहीं है अभी तो। नहीं, आप जो बोल रहे हो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा था। नहीं नहीं, वो कुत्ता था पीछे भौंकने वाला। सर आप स्लो मोशन में बोल रहे हो। ओए यार तुम लोग सही होता है यार, ठीक ठाक गर्मी हो रखी है, मतलब ठंडी हो रखी है, और चिल्ला चिल्ला के है ना वो पसीना आने लग गया है। सर वो एक बार क्वेश्चन की हाँ, मेरी स्लाइड तो दिखाओ स्क्रीन ना। आ गई। हाँ सर, आ गया सर, आ गया। स्लाइड आ गई, स्लाइड आ गई। ये रहा। फाइनली सर। यार दिस इज नॉट फेयर। सर आपने मोल्स ऑफ कॉल इनटू पे एम अटक गया। नीचे क्या लिखा है? किसके पीछे? NB इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, उसके नीचे कुछ सर्कल करके लिखा हुआ है एरो से। मास ऑफ एयर, वो एयर लिखा है, मास ऑफ एयर है वो। अच्छा वो मास सर ऑफ मास एयर। ऑफ एयर कैसे? तो क्या? अंदर बलून के बीच में, बलून के अंदर वाला मोल्स है और बाहर वाला एयर है, तो लाइक मास तो रहेगा, लेकिन उतने ही मोल्स का मास रहेगा क्या? हाँ उतने ही मोल्स का मास रहेगा ना, कि वॉल्यूम दोनों का सेम होता है। भाई समझ, वॉल्यूम और मोल्स आपस में फंक्शन होते हैं।
यदि टेम्परेचर सेम है तो सेम मोल्स का सेम वॉल्यूम होगा। ओके ठीक। मतलब सर उस बलून के अगल बगल में उतनी ही एयर प्रेशर लगाएगी जितने उसके अंदर मोल्स हैं। बिल्कुल। अब यार ये कौन है जो चुप, आधा खून जल गया, आधा खून, ये फोन वाले जला देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है यार। हाँ सर। आगे मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, उसके बाद मैं क्लास ही बंद कर दूंगा यार। अभी मैं और खून नहीं जला सकता हूँ, मेरा गला सूख गया अभी। आगे समझो। हॉट एयर बलून। भाई पीछे वाली स्क्रीन बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं जब इसका स्नैपशॉट भेजूंगा उसमें देख लेना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, हॉट एयर बलून आपको अभी दिख रहा है ना? हॉट एयर बलून लिखा है मैंने। हाँ सर। देखिए जी हॉट एयर सर। बलून। हाँ सर। हाँ ओके, सर। ये है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में क्या है, यहाँ अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, दोनों तरफ एयर है। इसके अंदर यहाँ पर एक बर्नर होता है जो एयर गर्म करने का काम करता है। एक ऐसे यहाँ पे टोकरी होती है, जिस टोकरी के ऊपर इंसान बैठते हैं, आई सपोज इस टोकरी पे यहाँ पर आप खड़े हो। ये है हॉट एयर बलून। ये है हॉट एयर बलून। अब इस हॉट एयर बलून में समझो भाई, देखो अंदर भी एयर है, बाहर है, दोनों तरफ एयर ही है। जो डिफरेंस है वो केवल टेम्परेचर का है। एक है टेम्परेचर इनसाइड, एक है टेम्परेचर आउटसाइड। तो इसके लिए जो मास ऑफ पेलोड होगा वो क्या होगा? P, दोनों में प्रेशर सेम है, इनटू मॉलिक्यूलर मास, या देखिएगा प्लीज, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा सेम यही फॉर्मूला, बस टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड माइनस मास ऑफ मटेरियल, और ये मिलके बन जाएगा मास ऑफ पेलोड इक्वल्स टू VB, डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड, P इनटू। अरे भाई म्यूट करो यार। एक तो खून जल रहा है, ऊपर से लोग गाना और सुन रहे हैं। हाँ जी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड, तो P इंटू मॉलिकुलर मास एयर आउटसाइड, या मॉलिकुलर मास एयर, मॉलिकुलर मास तो दोनों तरफ, मतलब एयर तो दोनों तरफ सेम ही रहेगी, बाय R इंटू T आउटसाइड माइनस प्रेशर, क्योंकि दोनों में इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर दोनों में सेम ही होगा, गैस भी सेम है, तो मॉलिकुलर मास एयर बाय R इंटू T इनसाइड माइनस मास ऑफ मटेरियल। यदि इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे तो मास ऑफ पेलोड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू P इनटू मॉलिक्यूलर मास एयर बाय R। ये और ये बाहर निकाल लिया, और अंदर बच जाएगा 1/T आउटसाइड माइनस 1/T इनसाइड माइनस मास ऑफ मटेरियल। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करिए प्लीज। क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी people balloon can lift if it has volume 246.3 meter cube। अभी नहीं करते यार। 24.63 meter cube and temperature inside is
1200 Kelvin. Temperature outside air is 300 Kelvin. और mass of material is 30 kg of everything. Balloon, टोकरी, गैस सिलेंडर, सब कुछ मिला के. And mass of each person is 70 kg. Solve it. सर प्रेशर क्या है? प्रेशर तेरे हिसाब से क्या होगा? नॉर्मल है हॉट एयर बलून तो कितना प्रेशर होगा नॉर्मल एनवायरनमेंट में? 180 है. बात खत्म. सर 1 मिनट क्वेश्चन खोलिए ना. क्वेश्चन ही खुला हुआ है. नहीं आपका इजी टीच सर ऐसा दिख रहा है. सर बैकग्राउंड स्क्रीन खोलिए. अब दिखा सर. जल गया यार आज तो. I don't need it. सर सर वो अगर पीपल का मास हुआ सर. सर तो फिर वो टोकरी का मास भी लेना पड़ेगा ना. तो मटेरियल के अंदर सब कुछ आ गया ना. टोकरी का मास, बलून का मास, सिलेंडर का मास, रस्सियों का मास, जो तूने उधर 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 ना उसने कोल्ड ड्रिंक रखी है पीने के लिए उसका मास. सर ये फॉर्मूला में वो पी क्या है? प्रेशर है. उसको रो समझकर डेंसिटी से मल्टीप्लाई. सर फॉर्मूला में पी क्या के मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर है या फिर मास ऑफ मटेरियल है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर है वो. कितना दिमाग तो लगाओगे ना. Nobody can sit in this balloon. दो तरह के आंसर आ रहे हैं. एक, या तो कोई नहीं बैठेगा या तो 3 बैठेंगे, और एक जीनियस ने ये बोला है कि 3 बैठेंगे और एक बच्चा ही बैठेगा. वो बच्चा निनाद होगा ना. सर मैंने नहीं डाला. तो किसने डाला है? वो नमीश. नमिश ने डाला है.
सर पर मिनाज ने उसका वेट भी बता दिया। बेबी का चलो हाँ करके देखो। 6 किलो का बच्चा। लोग छोटा बच्चा नहीं है। इधर देखो प्लीज। आपके पास है हाउ मेनी पीपल बलून कैन लिफ्ट। सबसे पहले निकालते हैं मास कितना लिफ्ट कर सकता है, मास ऑफ पेलोड। तो वॉल्यूम ऑफ बलून इज 24.63 into 1000। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू प्रेशर 1 by r 0.0821 is equals to 1 by 300 minus 1 by 1200। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 300। तो मास ऑफ पेलोड इज 300 into 1000 डिवाइड बाय 0, बस ये। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास एयर का कब लेंगे उसमें मॉलिक्यूलर क्वेश्चन में? मास मॉलिक्यूलर मास एयर 28.8 हाँ सर, और अपॉन 28 क्या? अपॉन 1000 होंगे ना ग्राम्स में वो। हाँ तो ग्राम से अभी ये ले 1000, ये लो ठीक है। और ये आ जाएगा 1 बाय, ये आ जाएगा 3/4। भाई समझो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 1/300 बाय 1 बाय माइनस ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मास ऑफ पेलोड विल बी इक्वल टू 300 कॉमन निकाल लिया तो ये 300 इंटू 28.8 डिवाइड बाय 300 3/4। सर मटेरियल का मास माइनस नहीं किया। सर नेगेटिव में आंसर है। मास नेगेटिव में आ रहा है, उठा ही नहीं पाएगा वो कुछ भी। ठीक है क्लियर है ये? जिन लोगों का हाँ सर। आंसर 3 आ रहा था। हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है दिस इज हॉट एयर बलून। यार अब क्या होता है ना, एक और चीज होती है। अभी आपको स्क्रीन सही दिख रही है ना? मैं समझा दूं ना कुछ या फिर क्या करूं बताओ? नहीं, समझा दो हाँ सर। सर समझा दो सर। देखो एक आखिरी टॉपिक है जो मेरे को, हाँ एक आखिरी टॉपिक है जो है बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप ये देखना चाहते हो कि किसी एक पॉइंट के फ्रेम में दूसरे पॉइंट पर प्रेशर कितना लगेगा। मान लो ये है सी लेवल, यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट है h। आपको मालूम है कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर इज 180 है। तो आप ये निकालना चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको पी एच नाम देते हैं। इसके सॉरी इसको, ये जो इस पॉइंट को एच नाम देते हैं और यहाँ पर प्रेशर है पीएच। तो इस पीएच की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आप एक छोटा सा फंक्शन, ये एक वेरिएबल लीजिए डी और आपको क्या मालूम हो जाएगा। ये एक और चीज समझिए, देखिए प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी एंड डीपी इक्वल्स टू डी एच रो जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो डी एच रो जी है ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पर मास कम हो रहा है और मास कम होने की वजह से प्रेशर कम हो रहा है। मतलब इस फंक्शन को लिखेंगे माइनस डीपी इक्वल्स टू डी एच रो जी। अब आपको मालूम है कि रो क्या होता है, ये होता है पी एम बाय आर टी। तो आप लिख सकते हैं कि डी पी माइनस डी पी इक्वल्स टू डी एच इंटू पी इंटू एम बाय आर टी इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी चीज को यदि आप आगे लिखना चाहें तो इसको आप आगे लिख सकते हैं कि डी पी माइनस डी पी बाय टी इक्वल्स टू सर डी
हाँ बोल। सर वो स्क्वायर में लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं समझा क्योंकि फ्रीज हो रहा बीच बीच में। इधर देख फिर से, ये समझा डीपी माइनस डीपी इक्वल्स टू डी एच रो जी होगा। अब सर रो माइनस क्या डीपी होता है? माइनस क्या डीपी हुआ? नहीं था, माइनस डीपी किधर से आया? देख प्रेशर इस वाले पॉइंट पर, जो ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि ऊपर से मास बढ़ रहा है। हाँ आया ना? अब तो यदि हाँ, ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। यदि कम होगा तो डीपी माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा। बस। तो अब ये आ गया। अब तेरे को मालूम है डेंसिटी इक्वल्स टू पीएम बाय आरटी होता है, तो यहाँ पे तो डेंसिटी को रिप्लेस कर दे ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा माइनस डीपी इक्वल्स टू डी एच इंटू पी एम बाय आर टी इंटू जी। और इस चीज को तो आगे लिख सकता है माइनस डीपी बाय पी इक्वल्स टू डी एच इंटू एम इंटू जी बाय आर टी। इंटीग्रेट कर ले, ये कर लेगा पी नॉट जो सी पे है बाय पी एच तक, और इसको कर लेगा 0 से लेकर एच तक, तो ये आ जाएगा एल एन माइनस एल एन पी एच बाय पी नॉट इक्वल्स टू एच इंटू एम जी बाय आर टी, और इसको लिख देगा पी एच इक्वल टू, या जब इसका एंटी लॉग ले लोगे तो एंटी लॉग लेने के बाद इसका बन जाएगा पी एच बाय पी नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी, और पी एच इक्वल्स टू पी नॉट ई रेज टू पावर एम जी एच बाय आर टी। ये आंसर आ जाएगा। तो ये होगा प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट एच, और ये जो प्रेशर ये है प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर है? सर अब उस नेपियर्स कांस्टेंट के साथ हमें वो लिटरली वो पावर वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निनाद बाद में सर बात वो करते वैल्यू हैं। लिख के रखेगा क्या? मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। फाइंड आउट प्रेशर एट माउंट एवरेस्ट pressure of air at Mount Everest if height of Mount Everest is 8314 meter and temperature is assumed to be constant, which is 300 Kelvin. निकालिए, सॉल्व करिए। सर मास किसका? वो NGH दिया है ना, मास का। तो ये मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हो गई भाई। तू डेंसिटी को हाँ कन्वर्ट हाँ करें तो डेंसिटी में मॉलिक्यूलर मास होता है। सर इसमें जूल मोल केल्विन केल्विन वाली वैल्यू लेनी है क्या आर की? तू जाने, तेरा काम जाने, इतना तेरे को आना चाहिए। सॉल्व कर। सर बोलो। सर इसमें ग्रेविटी भी कांस्टेंट ली है। हाँ ले ले यार। ठीक।
सर सर बोलो। ये पी नॉट इसमें लेना पड़ेगा ना पास्कल में? तेरी इच्छा है यार, तो किसको किस में सॉल्व करता है, आई डोंट माइंड, पर तेरे को कन्वर्जन सही से आना चाहिए। और तेरे को मैं आखिरी में एक सवाल पूछूंगा, इसमें मेरे से किसने पूछा है यूनिट्स ऑफ प्रेशर का? प्रणव देशपांडे। सर ग्रेविटी जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो तो पास्कल ही सॉल्व आने चाहिए करना ना? है। देखो तुम तो दिमाग चलाओ, उसके बाद आखिरी में बोलूं, आखिरी में जवाब दूंगा मैं तुम लोगों को इन चीजों का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, pH इक्वल्स टू P नॉट ई रेज टू पावर माइनस mgh बाय RT। तो ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू P नॉट 1 ई रेज टू पावर माइनस m 28.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा G 10 इंटू H हो जाएगा 8314 डिवाइड बाय RT 8.314 इंटू टेम्परेचर 300। तो ये 1000 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो pH इक्वल्स टू 1 ई रेज टू पावर माइनस 28.8 इज कैंसिलेबल बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.96 ATM में। ये आंसर है। सर कभी ऑप्शंस में हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू इवैल्यूएट नहीं करनी होगी क्या? यार देख, ऐसा कई तरह करने को दे भी देंगे तो थोड़ा तुक्का तो तू मार सकता है यार, थोड़ा तुक्का मारना आना भी चाहिए कि भाई तू इसको सर pH इक्वल, हाँ बोलना। सर 10 टू द पावर -3 के लिए आप समझा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, पहले एक एक चीज करके डील कर रहा हूँ। भाई देखो, पहले है ना, आपको या तो हो सकता है इस एक्सपोनेंट की वैल्यू दे रखी हो जो मोस्टली केसेस में दे रखी होती है, या फिर दूसरे केस में क्या होगा ना, ऑप्शन इतने दूर दूर दे रखे होंगे कि आपको कभी कोई टेंशन होगी नहीं। देखो यदि आप बेसिकली थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना आना भी चाहिए। सर हमें ई इनवर्स इसे मान सकते हैं? हाँ, ई इनवर्स से मान सकता है बिल्कुल, मुझे कोई इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ऑप्शंस दूर दूर दिए तो फिर इसको सीधा सीधा 1/2.17 लिखकर भी हम न्यूमेरिक में दे सकते हैं ना? हाँ मतलब यदि मान लो सर तेरे को वैल्यू यदि एक यदि 0.38, एक यदि 0.7, एक यदि 0.9, एक यदि 0.1 या एक यदि 1, तो तेरे को मालूम है कौन सा आंसर एक करीब होगा, या फिर एक दे दिया तेरे को 0.1, ये ले, अब बता कौन सा वाला आंसर होगा। सर 1 वाला होगा, वो 9677 ज्यादा नजदीक है। ये वाला होगा, अच्छा मैम, मैं तो pH 1 by e raised to power आएगा। सर हम मैक्लॉरेन सीरीज भी यूज कर सकते हैं? यार वो इतनी मैथ मुझको आती, तो मैथ्स नहीं पढ़ा था, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा होता है यार। मेरे पास तो केवल दो ही चीजें, एक केमिस्ट्री, एक कॉमन सेंस, बाकी एवरीथिंग एल्स इज मिसिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चीज समझनी है,
आप जब भी कभी यूनिट्स प्लेस करोगे ना, तो आप ये mgh/rt के अंदर सेम यूनिट्स पुट करोगे, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट, इन दोनों का जो सम आएगा वो यूनिटलेस आएगा। आपने यदि मास केजी में लिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इन केजी इज दिस मच, जी आपने उसमें लिया, स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिया है, एच आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिया है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही लेना होगा। क्लियर है? सर मास तो हमेशा केजी में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे यूनिट्स तो केजी में ही है। बिल्कुल वही यदि स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर है तो ये भी स्टैंडर्ड यूनिट्स में होगा ना, और मास स्टैंडर्ड यूनिट्स में केजी में होता है। सर मतलब मॉलिक्यूलर मास को केजी में कन्वर्ट किया है क्या 10 टू द पावर माइनस बिल्कुल 3 लेके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि 28.8 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर मास इन केजी विल बी 28.8 into 10 raised to power minus 3 kg। सर इसमें ई की वैल्यू, ई बोल रहा हूँ, ये आर की वैल्यू हमेशा 8.314 ही लेनी पड़ेगी ना? भाई स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से आर की वैल्यू 8.314 होती है, जब तुम पास्कल, मीटर, जूल ये वाली बातें करते हो तब। तो जनरली तो केजी में ही होगा, तो इसी में लेकर सॉल्व करेंगे ना? बिल्कुल, यदि mgh/rt वाला है तो r की वैल्यू 8.314 ही रखेंगे जनरली। और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी उसी तरह दी जाए तो कट जाए वो। देख वो तो मैंने दी है ऐसी, क्योंकि मेरे को सॉल्व नहीं करवाना था। अबे तेरे को क्वेश्चन दूंगा तो मेरे को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने दिया है माउंट एवरेस्ट की। अभी किसी ने मेरे को है ना, मतलब एक मासूम बालक ने मेरे को माउंट एवरेस्ट की हाइट बताने की गलती और की थी बेचारे ने। 8848 है, वो भी गलत बोला था सर उसने। रमेश ने, कोई वो बात नहीं, किलोमीटर मेरे से को ऊपर है। मेरे लिए माउंट एवरेस्ट आजकल इतना ही ऊंचा है, क्योंकि उससे मेरा वैल्यूज कटती है। सर K2 बोल देते। मेरे को माउंट एवरेस्ट जब बताने का है तो मैं माउंट एवरेस्ट बताऊंगा। मेरा मन करेगा ना तो मैं कहूंगा वन ट्री हिल इन औरंगाबाद के इतना ऊंचा, मेरी इच्छा। ठीक है, वन ट्री हिल जानते हैं कहाँ पर है? हाँ सर। हाँ सर देखा नहीं है, सर। नहीं हाँ सर, मेरे घर से क्या है? दिखता है सर। मेरे घर से भी दिखता। कौन सा ट्री, क्या है? क्या सर? हाँ बड़ा झाड़ वो है, हमारे उस घर पे। से दिखता है सर। हाँ हाँ दिखता है। चलिए ठीक है, कोई सर बात कल नहीं। से अब केटीजी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल केटीजी स्टार्ट करेंगे। इधर समझिए, गैसियस स्टेट के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आइडियल गैस, ये वाला पार्ट अपन सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अपने को आना चाहिए। दूसरा होता है केटीजी, मैक्सिमम वेटेज, केवल मैक्सिमम वेटेज केटीजी का है। और तीसरा है रियल गैस। रियल गैस मेंस वेंस में तो होता भी नहीं है, एडवांस के लिए ही पढ़ते हैं, तो रियल गैस तीसरा टॉपिक रहेगा। ये इन दोनों टॉपिक के अंदर ज्यादा खून नहीं बहता, क्योंकि इनमें ज्यादा टाइप के वेरिएशन नहीं आते, सिंपल सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। वो अपन कल से चालू करेंगे। पर कल देखिए, अब 6 दिन क्लास है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, कल मेंस के पेपर का डिस्कशन है पहले, और उसके बाद मैं केटीजी पढ़ाना चालू करूंगा। ये है ट्यूसडे का। वेडनेसडे का है, वेडनेसडे को केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वेडनेसडे को मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। थर्सडे को थर्सडे को डिस्कशन होगा मोल कंसेप्ट मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, एक्सरसाइज 1। ठीक है, 15। हाँ बस 1 से 15 तक, इससे ज्यादा मेरे से पढ़ाए नहीं जाएंगे, आप सुनने नहीं जाएंगे, दोनों के कान से खून निकलेगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2 का इसके बाद फ्राइडे को डिस्कशन है रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 का, इस फ्राइडे को। ठीक है, सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा, और फिर संडे को टाटा बाय बाय, संडे की छुट्टी। सर गैसियस स्टेट कब तक खत्म हो जाएगा? यार गैसियस स्टेट जब मन करेगा तब खत्म कर दें, कि अब केवल डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो जितना जितना तेज मैं डिराइव कर सकता हूँ उतना तेज आप बस है। उसमें अब ये रोल नहीं है कि आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। सर वो सारे वो वेलोसिटी वो सब बहुत इजी है ना सर, आरएमएस वो सब। वो मैं डिराइव करूंगा
आता, यदि इजी होगा तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते होंगे तो ठीक है, बाकी मैं डिराइव करने की इच्छा रखूंगा, वैसा है। इससे मैं ये बताता हूँ कि मेरे को भी आता है, आप ये नहीं समझे कि आपका सर 1 मिनट बोलो। बताओ ना सर वो क्या डिस्कशन शेड्यूल? हाँ सर आप लिंक भेजने वाले थे ना, हाँ, क्या भेजने वाला था? लिंक रिकॉर्डेड लेक्चर की, सर हमने नोट्स नहीं लिखे तो फिर। अरे मैंने वो भेजे हैं तुमको पूरे वो पीडीएफ, इसलिए तो भेजे हैं। सर आप पीडीएफ भेज रहे हैं ना? हाँ पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी, वही इसीलिए वो डिलीट मार रहा है। सर आप YouTube पे 1080 पे क्वालिटी रखो ना सर, अपलोड की। अरे बिल्कुल, किसकी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग की? सर रिकॉर्डिंग की। जब रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इतनी क्या से रखूंगा, इतने में तुम्हारे। हाँ करता हूँ यार, वो करता हूँ मैं। थैंक यू सर। बोलो। बोलिए सर। सर वो टेस्ट के ऐप में ना मेरे से डेसिमल टाइप ही नहीं हो रहा था सर। क्योंकि डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं था कोई भी, इसलिए टाइप नहीं हो रहा था। सर था सर। सर था सर, इसके 2-3 हाँ थे। सर एक था मैथ्स का था सर। डेसिमल नहीं था वो, मैथ्स का बैक नहीं था क्लास कोई था, भी। माइनस नेगेटिव के लिए था वो। नहीं रे, एक डेसिमल भी था। अरे डेसिमल डेसिमल पॉइंट था थे। ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव के लिए था वो आंसर। अरे मेरी बात सुनो, तो मैंने ऐसा खून मत जलाओ। यदि आपकी कुछ करेक्शन होगा तो वो देख लेंगे, और अगली मतलब वो है कि इस बार क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था किसी ने डेसिमल डाला है, अगली बार पेपर होगा तो आपका डेसिमल भी एंटर हो जाएगा, मुझे ध्यान नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। वो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। आज तारीख क्या है? 7 दिसंबर है ना यार, हो जाएगा अगली बार। सर बोल भाई। सर पेपर में ना मैंने 12 छोड़े थे, तो एंड रिजल्ट दिखाते टाइम ऐसा है कि 29 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, तो मेरे मार्क्स बहुत कट गए उसके कारण। हाँ सर, मेरी भी 27 दिखाए थे अनअटेम्प्टेड। 1 मिनट रुक सर जाओ। मेरे भी बहुत वैसे ही किया। सर ने तो वो इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड वाला दोनों ने प्लस कर दिया होगा दोनों को, मुझे बताया होगा। नहीं इनकरेक्टेड भी आया है। सर मेरा फिजिक्स का एक भी सॉल्व नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने मेरे फिजिक्स के 2 सॉल्व हुए बता दिए। वाह शानदार। सर ये गलत है सर। अबे जीवन में तेरे को और क्या चाहिए? अच्छा सर तो अभी हमारा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी टफ है? क्या ऑर्गेनिक कितनी टफ है? ऑर्गेनिक लड्डू है यार। सर सब सर तो बोलते हैं बहुत याद करना पड़ता है। सर हाँ रूही, क्या बता रहा है तेरे को वो? सर वो बता रहा है कि 29 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, मैंने 12 ही छोड़े थे। तेरा नंबर कितने है ये बता। 170 आया सर। हाँ तेरे कितने छोड़े हुए हैं? एक सेकंड रुक के देख लेंगे। तेरा जो कंप्यूटर जिस भी तूने डिवाइस पे दिया है उस पे नेट चल रहा है क्या? हाँ सर चल रहा है, लैपटॉप पे दिया था। एक बार उसको है ना लैपटॉप पे दिया था तो फिर नहीं होगा ना, चाहिए। ठीक है, सही कह रही है तू। देखते हैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट देखूंगा मैं भी क्या पता। सर आपने बोला था कि सब डीपीपीज और वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो क्या करूं बता तू। सर भेजो ना भेज दो रोज ना टीपीपी। डेली।